कुपवाड़ा में इंडियन आर्मी ने स्नाइपर ट्रेनिंग का किया आयोजन, दी जा रही है खास ट्रेनिंग। कार्यक्रम के दौरान सैनिकों को लंबी दूरी को निशानेबाजी, उत्तर जीविका कौशल और निगरानी तकनीकों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। अकोला में पोला उत्सव की तैयारियां शुरू, पोला उत्सव को लेकर बाजार गुलजार। रस्सी, घुंघरू वाले गले के पट्टे, झूला, कंधे के लिए सजावटी कपड़े, बैलों की सींगों के लिए रंग बिरंगे ऑयल पेंट्स बिक रहे हैं। 23 अगस्त को आयोजित होगा पोलोत्सव, कई राज्यों के किसान लेंगे हिस्सा। हैदराबाद में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर, मूर्तियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। ज्यादातर मूर्तियां इको फ्रेंडली, 1 फीट से 13 फीट तक की ऊंचाई वाली मूर्तियां, बड़ी संख्या में हो रही है मूर्तियों की बुकिंग। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई, अंतरिक्ष में अपने अनुभवों को साझा किया। अखनूर में एनसीसी कैडेट्स डे का सेलिब्रेशन हुआ, प्रदर्शनी में रखी गई AK-203 राइफल। एनसीसी कैडेट्स ने निशानेबाजी में भी आजमाया हाथ, सेना ने कैडेट्स को बताई हथियारों की बारीकियां। मुंबई में गणेश उत्सव को लेकर रिकॉर्ड बीमा, शहर के सबसे धनी गणेश मंडल GSB सेवा मंडल ने करीब 475 करोड़ रुपए का बीमा कराया। बीमा पॉलिसी में सोने चांदी की वस्तुएं, व्यक्तिगत दुर्घटना कवर शामिल, आग के साथ साथ भूकंप और दूसरे खतरों को लेकर भी एहतियातन बीमा। महाराष्ट्र के अमरावती में दही हांडी प्रतियोगिता में पहुंचे रेसलर खली, बड़ी संख्या में खली को देखने के लिए उमड़ी भीड़। तमिलनाडु की त्रिची में विशेष प्रदोष अनुष्ठान हुआ, तिरुवनैका के जम्बुकेश्वर मंदिर में खास पूजा अर्चना। चंडीगढ़ कोर्ट ने फरीदकोट के अंतिम शासक महाराजा हरिंदर सिंह बराड़ की संपत्ति का बंटवारा किया। राजा के भाई कुंवर मंजीता इंदर सिंह के पोते अमरिंदर सिंह को मिलेगा 1/3 हिस्सा। बिहार दौरे पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान, 1 साल दिवाली और छठ पूजा में सीजन बिहार के लिए चलाई जाएंगी 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन। एक नई वंदे भारत और 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को भी पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएंगी, वापसी किराए पर 20% की छूट। केरल के नाम आज दर्ज होगी बड़ी उपलब्धि, पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन तिरुवनंतपुरम में करेंगे आधिकारिक ऐलान, राज्य में हजारों बुजुर्गों ने डिजिटली हासिल किया भारत। इंडियन कोस्ट गार्ड और वियतनाम तटरक्षक बल के बीच हनोई में हुई बैठक, समुद्री रिसर्च और रेस्क्यू समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जम्मू के भद्रवाह में 3 दिवसीय वार्षिक कैलाश यात्रा शुरू, 23 अगस्त तक चलेगी यात्रा। चढ़ी मुबारक प्राचीन वासुकीनाग मंदिर से अनुष्ठानों, मंत्रोच्चार और धार्मिक उत्साह के साथ शुरू, स्थानीय लोगों ने तीर्थयात्रियों को गर्मजोशी के साथ रवाना किया। आज कैलाश कुंड में श्रद्धालु पवित्र जल में लगाएंगे डुबकी, कल यानी शुक्रवार को यात्रा होगी वापसी। प्रशासन ने बुजुर्गों से यात्रा नहीं करने की अपील की, कहा बुजुर्गों को यात्रा पर जाने से बचना चाहिए और सभी को यात्रा परामर्श का पालन करना चाहिए। वार्षिक कैलाश यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सभी जगहों पर तैनात दिखे जवान। एटा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीमेंट प्लांट का उद्घाटन करा, विकास का दिया मंत्र, कहा भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है आगे। रीवा में एक शख्स ने 35 साल से सहेज कर रखा है दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी का चश्मा, अब तक करोड़ों रुपए मिल चुके हैं ऑफर। 1991 में SAF ग्राउंड में राजीव गांधी ने चुनावी सभा के दौरान युवा कार्यकर्ता आशीष शर्मा को उपहार में दिया था ये चश्मा। जोधपुर और बीकानेर से दिल्ली तक चलेगी वंदे भारत ट्रेन, बीकानेर से दिल्ली का सफर 6 घंटे में पूरा होगा।
रेल अधिकारियों के मुताबिक इस महीने के अंत तक या सितंबर माह पहले सप्ताह में 2 रूट पर ट्रेनों का संचालन हो जाएगा शुरू। भारतीय सेना ने पुंछ में रक्षा पोर्टर भर्ती रैली का आयोजन किया। बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। हापुड़ में डीएम ने किसानों के साथ बैठक की। ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामानों का उपयोग करने की अपील। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विभिन्न विभागों के नियुक्ति अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, जल्द बाकी बचे विभागों में होगी नियुक्ति। गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 के तहत सहकार से समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। बांदा के तालाब में दिखा एक विशाल मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। भारी बारिश के बीच मुंबई वालों के लिए अच्छी खबर। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली सभी 7 झीलें लबालब, बीएमसी ने जानकारी दी। दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर। घटने लगा यमुना का जलस्तर, बाढ़ का खतरा टला। राजौरी में स्थानीय लोगों को मदद में जुटा है प्रशासन। लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं खाने पीने की चीजें, जरूरतमंद सामान। आपदा प्रभावित लोगों की स्वास्थ्य जांच करने के लिए राजौरी पहुंची मेडिकल की टीम। की जा रही है जांच। राजौरी के लिए सेना के जवान भी बने मददगार। टूटे घरों का मलबा हटाकर कर रहे हैं मदद। टूटी सड़कों की मरम्मत। गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट। कई जगहों पर हो रही है जबरदस्त बारिश। गुजरात के देवभूमि द्वारका में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर भर गया पानी। लोगों की बढ़ी परेशानी। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, चारों तरफ पानी पानी। पोरबंदर में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी। कई इलाकों में जल जमाव। जोरदार बारिश से अस्पताल परिसर में भी भर गया पानी। मरीजों की हो रही परेशानी। गुजरात के पोरबंदर में एनडीआरएफ के जवानों ने फिर से साबित कर दिया कि वो देवदूत हैं। बाढ़ के पानी में फंसे 40 से ज्यादा बच्चों को बचाया। जूनागढ़ में भारी बारिश से कई इलाकों में भर गया पानी। घरों में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की मदद से बाहर निकाला गया। देहरादून में सुबह सुबह हुई जबरदस्त बारिश। कई इलाके जलमग्न। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का बनेर पानी में लैंडस्लाइड। बाल बाल बचा पैदल यात्री। लैंडस्लाइड के बाद चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। रास्ते में फंसे लोग, रास्ते को खोलने के काम जारी। उत्तर प्रदेश के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। कई जिलों में राहत बचाव कार्य जारी। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से मथुरा, कानपुर, रायबरेली, बहराइच, उन्नाव सबसे ज्यादा प्रभावित। फर्रुखाबाद में बाढ़ से स्कूल बंद। कानपुर में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के पार। 10 गांवों में बाढ़ के पानी में डूब गए लोग। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घरों में घुस गया बाढ़ का पानी। लोगों की बढ़ी परेशानी। बाढ़ से कई गांवों का शहर संपर्क से टूट गया। आवागमन के लिए लोग ले रहे हैं नाव का सहारा।